हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 21 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ये भाग 4 में है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आपका राज्य संविधान का भाग 6 में है राज्य का उल्लेख। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख आपका भाग 2 में है, और मौलिक अधिकार का भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का भाग 4 के ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और लोक लेखा समिति सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से गठित की जाती है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और इसके कब दिया गया था? 1971 में, इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दोनों मिला के सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 201। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान विभक्त है कितने भागों में? 25 भागों में विभक्त है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान में दिया गया अमुक न्यायालय में लागू होगा, ये सही है। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्य से उल्लेखित करता है, ये भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये सही नहीं है। इसका सी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होगी? तब 30 जज होंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी उपरोक्त सभी ने नहीं किया। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये भी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एम.जी. रानाडे थे। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पालनपुर गुजरात में है, और सब सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्योगों में भारत में सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती उद्योग है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमार्ग ए, और यह कितना किलोमीटर लंबा है? यह जो है आपका 5846 किलोमीटर लंबा है। यह किसको जोड़ेगा? यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला हमारा प्रश्न है, विंध्य शैलों में जिसे बृहद भंडार पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम राज्य ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला हमारा प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं थी? तो कौन था? वह मेवाड़ था। उत्तर बी हो जाएगा इसका।
अगला हमारा प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट के में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राथमिक शिक्षा पर। ये अगला हमारा प्रश्न है वह प्रांत कौन सा था जो 1837 ईस्वी के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बंगाल में। अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित किसने की थी, तो इसका सही उत्तर किसने नहीं की थी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काडू सभी ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, असफाक उल्लाह खां। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भगत सिंह नहीं जुड़े थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, असफाक उल्लाह खां सब जुड़े थे। अगला हमारा प्रश्न है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सी आर दास ने बचाव किया था। अगला हमारा प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह क्या थी, कायसर ए हिंद, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला हमारा प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, कुषाणों ने चलाए थे। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग में किया था। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, ये इसका सही उत्तर मानव समाधान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक स्वयं से संबद्ध करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रकूट से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय अकबर था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुर्कों का। अगला हमारा प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्न जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था वो कौन कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बीजापुर और गोलकुंडा। गोलकुंडा को उसने 1686 में जीता था और बीजापुर को 1686 में जीता था, गोलकुंडा को 1687 में जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2019 को कौन सी वित्त संस्थाओं का बोर्ड संभाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये DHFL का, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व प्रतिभा रैंकिंग तो किसने शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था IMD, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है उस शहर का नाम बताइए जो BIS भारतीय मानक ब्यूरो जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे ऊपर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस शहर की ग्रीन टी और वाइट टी भौगोलिक संकेतक उत्पाद टैग प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, दार्जिलिंग को प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है पहले क्रोएशियाई का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित गोल्डन बूट पुरस्कार 2019 जीता था, उसका सही नाम है लुका मैड्रिक ने जीता था। अगला हमारा प्रश्न है 2020 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायर मेसियस बोल्सोनारो थे, ये ब्राजील के थे। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मलिक काफूर ने समाप्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वेद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के विषय में जानकारी देती है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार
निम्न राज्यों में किस जनसंख्या घनत्व किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला हमारा प्रश्न है, उस भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने 27वें एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही नाम है झोला दल बहेरा को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवांगी। ठीक है। ये दोस्तों आज का हमारा इतना प्रश्न था, लगभग 51 प्रश्न है। आपको कैसा लगा हमको लाइक कमेंट शेयर करके बताइए।